बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा क्लास है वो 5th to 8th है। 5th to 8th क्लास के लिए है। सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक हमारा आज जो है वो है सिंगुलर एंड प्लूरल। आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में, क्या होता है सिंगुलर और क्या होता है प्लूरल। सिंगुलर पहले ही हम उसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई एक चीज होगी हम उसको बोलेंगे सिंगुलर। अब प्लूरल मतलब एक से ज्यादा जो भी हमारे पास चीजें होंगी, चीजें ही नहीं, कोई मतलब कोई इंसान, एक मैन होगा, वो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर। अब दो, एक से ज्यादा होगा तो हम उसको बोलेंगे प्लूरल। अब हम देखेंगे कि अब मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, तो किसी वर्ड के पीछे हम लगाते हैं, जब हमें सिंगुलर को प्लूरल बनाना हो तो किसी वर्ड के पीछे एस लगता है, किसी वर्ड के पीछे ई एस लगता है, किसी वर्ड के पीछे आई ई एस लगता है, किसी वर्ड के पीछे बी ई एस लगता है। अब हम देखेंगे कि ये एस कहाँ पर यूज होता है, ई एस कहाँ पर यूज होता है, आई ई एस एंड बी ई एस कहाँ पर यूज होता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। पहले हम एस के बारे में जानेंगे कि एस किन के पीछे लगता है, किस सिंगुलर वर्ड के पीछे लगता है, तो हमें वहां पर प्लूरल वर्ड मिलता है। तो यहाँ पर हम पहले ही लेंगे, फर्स्ट हम एस का देखेंगे। मोस्ट सिंगुलर nouns form the plural by adding s। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हम अब s के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा मोस्ट सिंगुलर नाउन्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग s। वो सिंगुलर नाउन्स, यहाँ पर मैंने मेंशन किया नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स जिसके पीछे जब हमें उनको प्लूरल बनाना हो तो हमें ऐड क्या करना पड़ता है, उनके पीछे s करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगी, बोट एक चीज का नाम है, नाउन है, सिंगुलर हम इसका लिखेंगे। तो बोट का सिंगुलर, हाँ, बोट, बोट। अब हमें इसको क्या बनाना है, प्लूरल। तो यहाँ पर मैंने लिखा सिंगुलर नाउन्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस। तो हमें यहाँ पर बोट है, सिंगुलर नाउन है, तो हमें इसको प्लूरल बनाना है, तो एडिंग हमें क्या करना है, इसके साथ हमें ऐड करना है एस। तो बनेगा बी ओ ए टी एस। मीन्स यहाँ पर हमें एक बोट था सिंगुलर में, जब हमने प्लूरल लिखा इसका तो बोट्स मीन्स मैनी बोट्स। तो अब दूसरी एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आंट, आंट मैंने लिखा सिंगुलर के नीचे, ये भी एक सिंगुलर नाउन है, तो प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या, इसकी सिंगुलर नाउन को क्या हमें ऐड करना पड़ता है, एस। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन टी एस मीन्स आंट्स, बहुत सारी चूटियां। तो कैट जैसे बिल्ली, ये भी सिंगुलर है, एक ही। अब ये भी नाउन है, दैट मीन्स इसके इसको हम ऐड करेंगे एस, तो बनेगा कैट्स। अब और एक रिवर, अब ये भी नाउन है, इसको भी ऐड करेंगे एस, दैट मीन्स रिवर्स, बहुत सारे रिवर्स। तो अब हमने जाना कि एस किन वर्ड्स के किन वर्ड्स को हम ऐड करेंगे एस, तो हमें वो प्लूरल देंगे। तो अब इसके बाद हमारा है ई एस। तो अब हम देखेंगे ई एस किन के पीछे लगता है। तो सेकंड हमारा है ई एस। सिंगुलर नाउन ending
in S, comma X, comma Z, comma CH, comma SH, makes the plural by adding es। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अ सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच मेक्स द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। तो यहाँ पर क्या हमें ये बोल रहा है, अ सिंगुलर नाउन मीन्स कि एक नाउन जो सिंगुलर हो बाय एंडिंग, जिसका एंडिंग यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बस, जिसका एंडिंग वो वर्ड जिसका एंड वर्ड जो होगा वो एस होगा या एक्स होगा या जेड या सी एच या एस एच से एंड होगा, तो हमें उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें लास्ट पे उस मतलब ऐड करना पड़ेगा ई एस टू मेक द प्लूरल। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल्स देंगे, सिंगुलर, प्लूरल। तो यहाँ पर एग्जांपल दूंगी मैं, विश। तो ये जो वर्ड है ये किससे लास्ट मतलब इसका एंड किससे होता है, एस एच। यहाँ पर जो मैंने बोला था अभी, अ सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस, एक्स, जेड, सी एच और एस एच। तो यहाँ पर जो विश है ये किससे एंड होता है, एस एच से, एस एच से। तो इसको हमें प्लूरल बनाने के लिए ऐड हमें करना पड़ेगा ई एस। तो हम प्लूरल में इसको लिखेंगे डब्ल्यू आई एस एच ई एस, विशेस। तो हमें इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसको ऐड हमें करना पड़ा ई एस। तो अब दूसरे एग्जांपल जैसे कि बस, बी यू एस, बस। तो जो इसका एंडिंग वर्ड है, एंडिंग जो अल्फाबेट है इसका लेटर है वो है एस, जो कि मैंने अभी यहाँ पर बोला कि एंडिंग इन एस। तो यहाँ पर हमें बस में क्या एंडिंग है, तो एस है। तो हमें इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या लिखना, इसको क्या ऐड करना पड़ेगा, ई एस। दैट मीन्स बी यू एस ई एस, बसेस मीन्स बहुत सारी बसेस। तो हम दूसरे एग्जांपल लेंगे, बॉक्स मीन्स की बॉक्स एक है। यहाँ पर मैंने अभी बोला एंडिंग इन एस, एक्स, एक्स यहाँ पर आया, तो यहाँ पर बॉक्स का जो लास्ट अल्फा लेटर है वो है एक्स। तो ये एंड किससे होता है, एक्स से। दैट मीन्स कि हमें इसको ऐड क्या करना पड़ेगा, ई एस। दैट मीन बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेस मीन्स की बहुत सारे बॉक्सेस। तो अब पिच, तो इसका जो लास्ट हम जिससे ये एंड होता है वो है सी एच। दैट मीन्स इसको भी हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, ई एस, पी आई टी सी एच ई एस। आपको ये याद रखना होगा कि पहले वाला जो मैंने एस वाला बोला था वो मैंने बोला था कि सिंगुलर नाउन फॉर्म्स द प्लूरल। सिंगुलर नाउन उसमें हमने नहीं देखा था कि वो एंड किससे होता है या स्टार्ट किससे होता है। तो हमने उसमें सिर्फ इतना देखा था कि नाउन, सिंगुलर नाउन। तो उसमें हमने देखा कि फिर हम उसको ऐड करते हैं एस। अब यहाँ पर हमने ई एस का देखा था, वो भी सिंगुलर नाउन है बट एंडिंग इन द एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच मेक्स द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। तो जिसके मतलब लास्ट पे जो एंड होता है, जो एंड विथ जो वर्ड एंड होता है बाय एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच, तो हम उसको प्लूरल जब हमें उसको बनाना हो तो हमें ऐड उसके साथ करना पड़ता है ई एस। तो ये हो गया ई एस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आई एस। तो बच्चों यहाँ पर हमने 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें पढ़ना है आई एस के बारे में, मीन्स की थर्ड। आई एस कहाँ पर लगता है, और सिंगुलर नाउन
ending in a consonant and then y makes plural तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा a singular noun ending in a consonant and then y makes the plural by dropping the y and adding ies. तो यहाँ पर हमें उसमें हमने देखा था es के बारे में, हमने देखा एंडिंग विथ s, x, z, ch, sh. तो यहाँ पर जो हमें ies के बारे में पढ़ना है वो वर्ड्स, वो सिंगुलर नाउन्स जो एंड होते हैं विद द कॉन्सोनेंट एंड देन y मेक्स, एंड उसके बाद y आता हो, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगी, जैसे कि कंट्री, COUNTRY, कंट्री. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें बता रहा है एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट, एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट एंड देन वाई मिक्स. इसके बाद मतलब कि एंड होता होगा कॉन्सोनेंट से, मगर उसके बाद जो मतलब लेटर आता होगा वो वाई होगा. यहाँ पर हमारा जो आर है वो एक कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था. तो वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है. तो जो मतलब कॉन्सोनेंट के बाद जो हमारा लेटर यहाँ पर आता है वो वाई है, जो यहाँ पर हमें डेफिनेशन में दिया गया है. देन वाई मेक्स द प्लूरल. उसके बाद हमारा क्या आता है वाई. तो यहाँ पर जो हमारा ये है, और यहाँ पर जो हमारा कंट्री है इसका कॉन्सोनेंट है एंड देन इसके बाद क्या आता है वाई. तो बाय ड्रॉपिंग द वाई एंड एडिंग आईएस, जब कभी हमारा वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता होगा किसी वर्ड में, कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट आता होगा, तो हमें जो वाई है ये खत्म करना होता है और उसके बाद हमें ऐड करना होता है आईईएस. जो वाई हमें है वो ड्रॉप करना होता है अगर वाई से पहले हमारा जो वर्ड है वो एंड होता होगा विद द कॉन्सोनेंट, नॉट वॉवेल विद द कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट से खत्म होगा वाई से पहले. अगर ये हुआ तो हमें वाई ड्रॉप करना है और आईएस ऐड करना है. अब कभी कभार होता है कि हमें जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे बॉय, बॉय, तो यहाँ पर भी वाई है लास्ट पे एंड हमने यहाँ पर देखा एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट देन वाई, मगर यहाँ पर हमारा जो वाई से पहले है वो कॉन्सोनेंट नहीं है, वो क्या है ओ, मीन्स के वॉवेल है, एक वॉवेल है. तो हमारा जो यहाँ पर जो वाई से पहले वॉवेल है, तो यहाँ पर हमारा जो मतलब यहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट बोला गया है. तो अगर हमें कभी कभार कॉन्सोनेंट वाई से पहले कॉन्सोनेंट की जगह वॉवेल आया तो हमें वाई को ड्रॉप नहीं करना है, वाई को ऐसे ही रखना है एंड हमें आई एस नहीं लगाना है, हमें सीधा एस लगाना है. दैट मीन्स हमें आई एस नहीं लगाना है. अब ये आपको याद रखना है. अब कभी कभार अगर हमें वाई से पहले वॉवेल आया तो हमें आई एस नहीं लगाना है, तो हमें क्या लगाना है एस. तो अब यहाँ पर हम देंगे एग्जाम्पल्स जिससे आपको पता चलेगा. तो एग्जाम्पल्स सिंगुलर में हम क्या लिखेंगे एंड देन उसका प्लूरल. तो सिंगुलर में पहले ही मैं लूंगी बॉयज, बॉय, सॉरी बॉय. तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वाई से पहले हमें कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ना कि हमें वॉवेल होना चाहिए. तो यहाँ पर हमें वॉवेल है, इसीलिए हमें क्या करना है बी ओ वाई एस, तो हमें एस लगाना है. तो अब इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल. कंट्री मीन्स कि वाई है एंडिंग विथ वाई, मगर वाई से पहले हमें देखना है कि कौन सा एंडिंग ये लेटर है. तो यहाँ पर है हमारा आर. दैट मीन्स कि आर एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब हमें ऐड क्या करना है आईएस. सो मगर वाई को हमें क्या करना है ड्रॉप, मीन्स कि वाई को यहाँ पर खत्म करना है. CONTRI
ई एस। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर वाई नहीं आया, वाई को हमने ड्रॉप किया, और जो आर है, आर के आगे हमने फिर क्या लगाया, आई एस। तो और एक एग्जांपल लेंगे, सिटी, सिटी। यहाँ पर वाई है एंड एंडिंग वर्ड हमें वाई से पहले देखना है कि वाई से पहले कौन सा एंडिंग लेटर है। दैट मीन्स टी। टी हमारा वॉवेल्स में नहीं आता है, कॉन्सोनेंट्स में आता है। दैट मीन्स कि हमें वाई को यहाँ पर ड्रॉप करना है और टी के आगे हमें क्या ऐड करना है, आई एस। दैट मीन्स सी आई टी आई ई एस, टीज। तो हमारा प्लूरल बन गया टी का। और एक एग्जांपल, पार्टी। यहाँ पर भी हमें वाई है। अब वाई से पहले हमें देखना है कि एंडिंग लेटर कौन सा है। यहाँ पर टी है, जैसे कि हमने सिटी में भी देखा टी है, तो यहाँ पर भी टी है। दैट मीन्स कॉन्सोनेंट है, तो हमें वाई को ड्रॉप करना है, मीन्स खत्म करना है, और उसके टी के आगे हमें क्या लगाना है, आई ई एस, पार्टीज। तो हमारा हो गया आई ई एस का। तो अब हमारा जो लास्ट है दैट में वो है कि बी ई एस किन वर्ड्स के पीछे लगता है। अभी तक हमने देखा एस किसके किसी पीछे, किस वर्ड के पीछे लगता है, ई एस किसके पीछे लगता है, एंड देन आई एस किसके पीछे लगता है। अब हमें देखना है कि वी ई एस किसके पीछे लगता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। तो अब हम देखेंगे कि वी एस किन के पीछे लगता है, किन वर्ड्स के पीछे लगता है। तो फोर्थ हमारा क्या है, वी एस। तो देयर आर अदर वर्ड्स ending in F change their plural to VES। दैट मीन्स यहाँ पर अभी तक हमने जो पढ़े, ये तीन पढ़े, उनकी मतलब हमने देखा वो किन के पीछे लगते हैं, एंडिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हमें जो देखना है वो है वी ई एस किन वर्ड्स के पीछे लगता है। तो देयर आर अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ एंड एफ ई, चेंज देयर प्लूरल टू वी ई एस। तो यहाँ पर हमें क्या बता रहा है ये, कि बाकी जो वर्ड्स है जिनका मतलब जो इनका एंड लेटर होगा वो एफ होगा या एफ ई होगा, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हमें लास्ट पे क्या करना पड़ता है, बी ई एस ऐड करना पड़ता है। ये यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जिन में, जैसे कि हमने ई एस में देखा था, जहाँ पर एंडिंग क्या होगा, एस एक्स जेड सी एच एस एच, मगर यहाँ पर हमें क्या देखना है, जिसका एंड लेटर जो होगा वो होगा एफ। एंड जो एफ के अगर एफ नहीं होगा, तो मतलब अगर एफ नहीं होगा, एफ के अलावा अगर किसी के मतलब किसी को एफ ई होगा, दैट मीन्स वो भी हम मतलब उसको भी अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तो हमें क्या ऐड करना है, बी ई एस। तो अब हम देखेंगे एग्जांपल्स। सिंगुलर, प्लूरल। तो पहला हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर के एन आई एफ ई, नाइफ। तो ये हमारा के एन आई एफ ई, दैट मीन्स जो यहाँ पर हमारा लास्ट का मतलब एंड जो लेटर है वो है ई एंड एफ। तो हमने यहाँ पर अभी देखा कि या एफ होना चाहिए या एफ ई होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो नाइफ है इसका एंड जो लेटर जो इसके है वो है एफ ई। दैट मीन्स हमें क्या करना है, इसके आगे हमें क्या लगाना है, वी ई एस। दैट मीन्स के एन आई ई एस, नाइव्स। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो एफ ये ड्रॉप करना है, या एफ होगा वो ड्रॉप करना है, चेंज करना है। तो इसके बाद हम देखेंगे लीव।
LEAF लीव। तो हमारा जो लास्ट का लेटर है, जो लास्ट इस जो एंड जिससे ये वर्ड होता है वो है एफ, जैसे कि हमने अभी पढ़ा एफ या एफ ई से जो होता है एंड होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है एफ, दैट मीन्स एफ को हमें मतलब हटाना है, दैट मीन्स LEAVES लीव्स। दूसरी एग्जांपल लेंगे हम वाइफ। वाइफ का जो यहाँ पर हमारा है वो है एफ ई, एंड जिससे होता है वो है एफ ई। तो एफ ई भी हमें यहाँ पर है, तो चेंज हमें इसको करना है, तो हमें क्या ऐड करना है WIVES वाइव्स। तो ये थी एग्जांपल्स, इसकी हम और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं योर सेल्फ। तो यहाँ पर योर सेल्फ जो है एंड जो इसका लेटर है वो है एफ, एफ ई नहीं है एफ है। तो हमें क्या एफ को मतलब चेंज करना है, इसको ऐड हमें क्या करना पड़ेगा VES, दैट मीन्स YOURSELVES योर सेल्फ। तो ये थी एग्जाम्पल्स VES की। तो आप सबको पता चला ही होगा कि अब आपको डिफ्रेंशिएट करना आएगा कि सिंगुलर को होना है प्लूरल, और सिंगुलर को हम किस वर्ड को हमें प्लूरल बनाना है, और क्या लगेगा उस वर्ड के लास्ट पे, एस लगेगा, ES लगेगा कि IS लगेगा कि VS। तो ये सब आपको ध्यान में रख के आपको आसानी होगी कि मतलब हर वर्ड का मतलब आपको पता चलेगा कि किस वर्ड के पीछे हमें क्या लगाना है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।